और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एस टेक ज्ञान में। आप सभी ने ये बात कई बार देखी होगी, ये चीज़ कि आप कहीं पर भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस में, गाड़ी में, ऑटो में, टैक्सी में, तो रास्ते पर कई बार हमें जो भिक्षुक नज़र आते हैं, जो गरीब होते हैं, भिक्षुक होते हैं, जो मांग कर बार रास्ते पर इस तरीके से लोगों के पास मांग कर जिन्हें खाना पड़ रहा होता है, गरीब होते हैं, भिखारी लोग होते हैं। तो हम जैसे कई लोग जो होते हैं साधारण लोग, और कई लोग उन्हें हो सके उतना 2-5 रुपए की मदद करते हैं। कुछ उन्हें खाना दे देते हैं कुछ लोग, या फिर कुछ लोग 2-5 रुपए की मदद कर देते हैं, या फिर अन्य तरीके से सहायता किसी भी तरीके से करते हैं। और ना कर सके तो कह देते कि भाई माफ़ करो। लेकिन ये चीज़ मैंने भी कई बार देखी और आपने भी कई बार देखी होगी कि कुछ लोग इस तरीके की बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूम रहे होते हैं ना, जो गाड़ियों में बैठे हुए होते हैं, उनके पास ऐसे लोग जब आते हैं ना कुछ मांगने, भिक्षुक लोग, तब वो अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ा देते हैं, तुरंत कांच चढ़ा देते हैं। जैसे कोई उनके पास, कोई गरीब भिखारी उनके पास कुछ मांगने आया नहीं, उनके गाड़ी के पास आया नहीं, कि तुरंत ही अपना गाड़ी का कांच चढ़ा देते, अपने गाड़ी का शीशा चढ़ा देते, उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इस तरीके का बर्ताव होता है उनका। तो ये बात जो है ये सही नहीं है। आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आपका पैसा है, देना ना देना आपकी मर्ज़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस दीजिए ही दीजिए। 2-5 रुपए की मदद करने में आपका कुछ नहीं घिस जाने वाला। पैसे से आप मदद करें, हो सके मदद कीजिए, अच्छी बात है किसी की हेल्प करना। लेकिन इस तरीके का किसी गरीब भिखारी भिक्षुक के साथ इस तरीके का बर्ताव करना कि कोई आपके पास आया हो, गाड़ी का कांच चढ़ा देना, उसके सामने भी ना देखना, ये सही नहीं। आप नहीं देना चाहते पैसा, कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर कह दीजिए कि माफ़ करो, आगे जाओ। हाथ जोड़कर खाली इतना कह दीजिए कि भाई माफ़ करो, बस। कई लोग मैंने ऐसे देखे हुए, कई बार आपने भी कई बार ऐसे लोग देखे होंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। ऑडी कार होती है, ऑडी जैसी गाड़ी होती है, मर्सिडीज़ गाड़ी होती है, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी होती है 20-20, 25-25 लाख की, और 2-5 रुपये भी देने की उनकी हैसियत दानत नहीं होती किसी को। ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल का खर्चा कितना आता होगा आप सोचिए, और कई तरीके की अन्य तरीके के खर्च आते हैं। लेकिन कोई गरीब भिक्षुक उनके गाड़ी के पास आता है मांगने, तो गाड़ी का शीशा चढ़ा देते। 2-5 रुपये देने की भी उनकी दानत हैसियत नहीं होती। अरे देना देना ना देना आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा है, आप, चलो मैं भी समझता हूँ, लेकिन कम से कम ऐसा गैर बर्ताव तो किसी के साथ मत कीजिए कि भाई आते ही वैसे उसका गाड़ी का कांच चढ़ा देना। अभी आप कईयों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से बस मांगना उनका धंधा होता है, मांग के खाने की आदत होती है, हम जो पैसे दे उससे वो गलत काम करते, गलत धंधे करते। तो मैं भी समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर सही सलामत है, कमा के खा सकते हैं, हट्टे कट्टे, ऐसे लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि ऐसे लोग आपसे मिले कि भाई हट्टे कट्टे, हाथ पैर सही सलामत है, सब कुछ सही है, फिर भी मांग कर खा रहा है, तो ऐसे लोगों को आप पैसा मत दीजिए, ऐसे लोगों की मत सहायता कीजिए। हट्टा कट्टा इंसान है, हाथ पैर सही सलामत है, फिर किस तरीके से वो भीख मांग कर खा रहा है, ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो सचमुच में ज़रूरतमंद है, अपाहिज है, नेत्रहीन है, हैंडीकैप है, तो ऐसे लोगों के प्रति तो थोड़ा तो प्रेम भाव करुणा रखिए कि भाई चलो हो सके उतनी 2-5 रुपए की तो 2-5 रुपए की भी, या फिर मैं कुछ खाना दे सकता हूँ तो खाना खिला दिया, या फिर चलो कुछ नहीं कर सकता तो ऐसे लोगों के साथ मैं ऐसा एटीट्यूड तो ना दिखाऊँ कि भाई गाड़ी का सीधा कांच चढ़ा दूँ आते ही, उनके सामने देखूँ भी नहीं। हाथ जोड़कर कह देना चाहिए कि भाई माफ़ करो, आगे जाओ, माफ़ करो, हाथ जोड़कर इतना कह दीजिए। इसे संस्कार कहते हैं, इसे विवेक कहते हैं। आपने अगर महाभारत रामायण पढ़ी सुनी होगी, आप अगर ये सारी रिलीजियस चीज़ों में आपको अगर रुचि होगी, तो आप भी ये सारी चीज़ें जानते होंगे कि हमारे पुराणों में, वेदों में लिखा गया है, हमारी धार्मिक संस्कृति में, कि कभी भी कोई भिक्षुक या ब्राह्मण हमारे द्वार पर हमारे पास आए तो कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। लेकिन आज का तो ज़माना, आज का दौर ही कुछ अलग हो गया है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ठगने वाले, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। लेकिन जो सचमुच में जो ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों की हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। आप खुद सोचिए, आप अगर किसी के पास इस तरीके से कुछ मांगने जाओ
आपका कोई दोस्त हो, यार हो, या फिर कोई किसी के भी पास, और आपके सामने ही वो ना देखे और इस तरीके से दरवाज़ा बंद कर दे या फिर गाड़ी का कांच चढ़ा दे, आपके सामने ही देखे बिगड़, तो आपको कैसा लगेगा? क्यों? तो भिक्षुक, उस भिखारी, वो जो है गरीब, उसके मन में वो फीलिंग नहीं आती होगी, उसके मन में वो दुख नहीं होता होगा उसे। लेकिन ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों को। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूमने वाले रहते हैं ना, उनमें ये उतनी भी वो नहीं होती है। अन्य लोग मैंने कहीं ऐसे देखे जो साधारण मिडिल क्लास बस में होते, रिक्शा टैक्सी में घूम रहे होते, ऐसे लोग मदद करते हैं ऐसे लोगों की। लेकिन ये बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी में घूमने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये 2-5 रुपये भी देने में उनकी दानत नहीं होती, उनकी हैसियत नहीं होती। पेट्रोल का पीछे इतना खर्चा उनका हो जाता है, वो उन्हें नज़र नहीं आता। अरे आपका पैसा देना ना देना वो आपकी मर्जी की बात है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ ऐसे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए कि कांच चढ़ा दिया, सामने ही ना देखा। और कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जो ऐसे लोगों के साथ उद्धता ऐसे बर्ताव करते हैं, गर्मी से बात करते हैं। और भाई उस बेचारे की तकदीर वैसी, उसका किस्मत वैसा है कि उसे मांग कर खाना पड़ रहा है। आप उसकी मदद नहीं कर सकते, उसके ऐसी हालत में उसकी सहायता नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, कम से कम उसका दिल तो मत दुबाइए, उसे दुख हो ऐसा तो मत कीजिए। ऐसे लोगों के साथ जो सचमुच में गरीब है, नेत्रहीन है, हैंडीकैप है, ऐसे लोगों के साथ कभी भी लाइफ में उद्धत ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। कभी भी उनके मन को ठेस पहुँचे ऐसे बर्ताव, गर्मी वाला बर्ताव ऐसे लोग के साथ मत कीजिए। उस बेचारे का नसीब वैसा कि उसे मांग कर खाना पड़ रहा है। वो कुदरत क्या उसके साथ ऐसा हुआ, उसके कुछ कर्म हो गए कि भाई उसकी वैसी हालत है, उस बेचारे की बदकिस्मती है, उसका तकदीर वैसा है, उसका भाग्य वैसा कि उसे आज लोगों के पास मांग कर खाना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के प्रति हो सके उतना प्रेम भाव, करुणा रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस मदद ही कीजिए, दान पुण्य ही कीजिए, आपकी मर्जी, हो सके उतना कीजिए। करोगे तो अच्छी बात है, ना करना आपकी मर्जी, आपका पैसा है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ऐसे लोगों के साथ कभी गैर सुलूक मत कीजिए, गैर बर्ताव मत कीजिए, उद्धता से बर्ताव मत कीजिए। इस तरीके से गाड़ी का कांच चढ़ा देना, आते वैसे उनके सामने ही ना देख के सीधा गाड़ी का शीशा चढ़ा देते, तो अरे हाथ जोड़ के सीधा सीधा कह दीजिए भाई माफ़ करो। इसे संस्कार कहते, इसे विवेक कहते। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन इतनी भी इन लोगों में थोड़ी भी वो मैनर्स, विवेक, संस्कार नाम की चीज़ नहीं होती है। इसलिए आपसे हो सके ऐसे लोगों की अपने द्वार पर आए हुए कभी भी भिक्षुक और ब्राह्मण को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हो सके आपसे बन पड़े उतनी मदद कीजिए, और ना कर पाए तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर कह दीजिए कि भाई माफ़ करो। लेकिन ऐसे लोगों के साथ कभी भी गैर बर्ताव मत कीजिए जो सचमुच में ज़रूरतमंद है, भिक्षुक है, अपाहिज है, गरीब है, जिन्हें मांग कर खाना पड़ रहा है। वो उसका भाग्य वैसा है, उसका तकदीर वैसा है। आपके साथ कोई उस तरीके का बर्ताव करे, आप किसी के पास मांगने जाओ कुछ भी और कोई आपके सामने ही ना देखे, आपके साथ गैर सुलूक करे, तो सोचा आपके मन पे क्या गुजरेगी, उसके भी मन पे गुजरती है। लेकिन उस बेचारे को आदत पड़ चुकी होती है, उसका तकदीर वैसा है कि उसे मांग कर खाना पड़ रहा है। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति कभी भी गैर बर्ताव मत कीजिए, हो सके उतनी सहायता कीजिए। और इस तरीके की चीज़ें कभी भी मत कीजिए कि गाड़ी के पास जब आए तब अपना शीशा चढ़ा देना, कांच चढ़ा देना। पैसा देना आपका पैसा है, देना ना देना आपकी मर्ज़ी। नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर कह दीजिए कि भाई माफ़ करो। इसे कहते हैं संस्कार, विवेक। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी, ज्ञानपूर्वक जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।